हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो यस, हमने अभी तक 8.1 और 8.2 के सोल्यूशंस का डिस्कशन किया। 8.3 आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है। मैं उसको एक बार रीचेक करूंगी। अगर होगा न्यू एनसीईआरटी जो रेशनलाइज्ड बुक आपकी पब्लिश्ड हुई है, देन डेफिनेटली वी विल डिस्कस इट टू। हम लोग उसको भी समझने का ट्राई करेंगे। और 8.4 आपका पूरा आइडेंटिटीज़ बेस्ड क्वेश्चंस है, यानी एक्सरसाइज उस पर सारे आइडेंटिटीज़ बेस्ड हैं। तो उसके लिए आपको पहले आइडेंटिटीज़ को समझना पड़ेगा। तो उस पर भी एक सेपरेट वीडियो आएगी, देन 8.4 वाली वीडियो आएगी। सो प्लीज़ वेट फॉर दैट। हम लोग जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे कि आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा सके और आपकी हेल्प कर पाएँ। सो आई थिंक अब वो चैप्टर तो ख़त्म हो गया, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री वाला। नाउ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्री। ओके तो ट्रिग्नोमेट्री यानी यही आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चंस हैं। तो इनके सॉल्यूशंस भी आपको जल्द ही प्रोवाइड होंगे। सो आई लेट मी मेक इट ओके। आपको ये बैकग्राउंड थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, बट सॉरी अबाउट इट। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करना चाहें तो वो करेंगे। तो इसके लिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड प्रॉब्लम्स आप बोल सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो है इस चैप्टर में। सिंपली आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है जब भी आप इस चैप्टर को बनाना स्टार्ट कर रहे हो। यानी जैसे अभी अगर यानी कि आप यहाँ पर खड़े हो और कोई बिल्डिंग है यहाँ पर, जैसे कुतुब मीनार है, तो अगर आप ऊपर देख रहे हो तो आपका ये जो वाला जो एंगल होगा वे एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और ये आप देख रहे हो ये बिल्डिंग का टॉप है ना। और ये आपकी आंखों और बिल्डिंग के टॉप को एक अगर लाइन ज्वाइन हो रही है तो इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक है। अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हो तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ये चीज़ें याद रखनी है, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स में एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ रहता है। इट मीन्स आपको खुद से फिगर बनाना होगा एक ट्रायंगल का जिसमें आप ऊपर देख रहे हो और एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू दैट। और ये हमारा जो ऐसा लेवल है हॉरिजेंटल लेवल होना चाहिए, ये भी बात याद रखने की ज़रूरत है। ओके, और एक और केस होता है, हम अगर नीचे से ऊपर देखते हैं किसी बिल्डिंग के टॉप को, तो ऊपर से भी तो नीचे देख सकते हैं किसी बिल्डिंग के बॉटम को। तो सिंपली उसे क्या बोलेंगे? अगर आप ऊपर से, जैसे आप देख सकते हो ये बॉय बिल्डिंग पर या जो भी होंगे वो बिल्डिंग पर हैं और ये नीचे देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर एक बॉल को। ओके, तो ये आप नीचे देख रहे हो तो ये तो लाइन ऑफ साइट ही हुआ। आपका आंखें और वो ऑब्जेक्ट को जो लाइन कनेक्ट करेगी उसको हम लोग लाइन ऑफ साइट ही बोलेंगे। बट हमारे यहाँ पर कुछ टर्म्स चेंज होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो ये एंगल और आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी लेवल आपका हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बस इन कॉन्सेप्ट्स को समझो। आप नीचे से ऊपर देख रहे हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और ऊपर से नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये एंगल यहाँ पर बनती है, आपकी आंखें यहाँ पर होती है ना, ये लाइन ऑफ साइट। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल और ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल तो पैरेलल हो गया। तो ये एंगल जो होता है वो एज इट इज़ यहाँ ही आ जाता है अल्टरनेट से। तो सिंपली हम उसको प्रॉब्लम्स में यानी वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, बट कोई नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे अच्छे से समझने का इन क्वेश्चंस को, ठीक है। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप चाहो तो इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपकी हेल्प कर पाए, ठीक है। नाउ कमिंग टू 9.1 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर रोप। यहाँ पर आप इसका फिगर देखो, आप कोई भी ट्रायंगल का नेम दे सकते हो एज पर योर कंफर्ट। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर रोप। तो एक चीज़ आपको खुद से सोचनी होगी, ये पहली बार में थोड़ी दिक्कत लगेगी, बट करते हैं ट्राई। ओके, एक सर्कस आर्टिस्ट है तो मान लीजिए वो यहाँ है, तो वो एक 20 मीटर रोप क्लाइंब कर रहे हैं यानी चढ़ रहे हैं। तो 20 मीटर रोप तो ऐसी ही होगी, है ना। अगर वो फ्लैट पे रहती यानी रोप ऐसी रहती ऐसी, तो उससे चढ़ते कैसे? वो तो बस पारी हो जाती। चढ़ाई तो हम तभी बोलते हैं ना क्लाइंबिंग वर्ड को, जब हम एज अ माउंटेन यानी ऊपर की तरफ कर रहे हो। तो आपका 20 मीटर हो गया ये। नाउ फ्रॉम द वर्ड, यहाँ पर और भी लिखा हुआ, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक पोल है और एक 20 मीटर रोप है, और यहाँ पर एक सर्कस आर्टिस्ट हैं। ये जो रोप है ये एक पोल है, यानी ये भी आपका पोल हो गया, वहाँ पर अटैच्ड है यानी बांध दिया गया है, ठीक है। और तो ये आपका एक ऐसा ही डिस्टेंस हो गया। तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल लेते हो तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा 20 डिग्री 20 मीटर। सो आपको इसमें फाइंड करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये जो पोल था वो आपको हाइट फाइंड करना है।
इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज, यानी ये जो रोप है ये ग्राउंड लेवल के साथ यानी यहाँ पर सर्कस आर्टिस्ट के साथ है तो ये एंगल 30 डिग्री बनाएगी। तो आपको फाइंड करना है ये ए बी, हाइट ऑफ द पोल। कंफ्यूज नहीं होना, हाइट ऑफ द पोल है तो क्या है, आपको जस्ट एक फिगर इमेजिन करना है और ड्रॉ भी करना है, ऐसा नहीं कि माइंड में रखना है बस इसको, नहीं वैसे नहीं करना है, ठीक है। तो ये 20 मीटर है और यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना है, आपको ये फाइंड करना है। तो हमने इतने एक्सरसाइजेज अब तक किए तो उसमें हमने साइन कॉस टैन कॉट का फॉर्मूला यूज़ किया, तो इस समय कौन सा यूज़ होगा वो थोड़ा ध्यान में आप लेकर आओ। यहाँ पर आपका हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ में आते हैं, चाहे तो वो साइन थीटा में होगा या कॉसेक थीटा में होगा, बिकॉज साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू यूज़ करेंगे, यानी साइन थीटा। अब यहाँ पर सिर्फ थीटा नहीं लिखना है, आपको एंगल दिया हुआ है डैट इज़ 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री लिखेंगे। और साइन थीटा क्या होता है, P/H यानी ए बी अपॉन ए सी, और ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, वही तो फाइंड करनी है। बट साइन 30 डिग्री की वैल्यू यानी वो जो एक फॉर्मूला था टेबल को याद करने वाला वो तो हमें पता है, 1/2 होगा साइन 30 डिग्री की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपकी ए बी की वैल्यू आ जाएगी, यही हो जाएगा आपका हाइट ऑफ द पोल। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा।